सो इनका ये लास्ट पॉइंट बड़ा ही अजीब था, पर मैं इस पे बहुत एग्री करता हूं। That a Muslim can be a very good Muslim even by being a pure vegetarian. There's no verse in the Quran, the Hadith that says it's compulsory for the Muslim to have non-veg food. डॉक्टर जाकिर नायक ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि एक अच्छा मुसलमान होने के लिए आपको नॉन वेज होना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि आप वेजिटेरियन या वीगन होते हुए भी एक अच्छा मुसलमान बन सकते हो। पर बाकी के उन्होंने कुछ बड़ी अजीबोगरीब बातें बोली, आइए उस पर बात करते हैं। The human body, it requires 23 amino acids, out of which 8 are not made in the human body. It should be given by external diet, which are known as essential amino acids. Now these all 8 essential amino acids are present in no kind of vegetable food together. It's only present in flesh food. डॉक्टर जाकिर नायक से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये सवाल तो ज्यादा सादा लोग करते हैं, पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो तो 2 पैसे का रिसर्च करके उनको पता चल जाता है। तो आपकी समझ के लिए मैं फटाफट समझाऊं। अमाइनो एसिड्स 22 होते हैं, जिसमें से 9 अमाइनो एसिड्स हमारा शरीर बना नहीं पाता है, तो इसके लिए उसको बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जरूरी, जो हमें खाने से चाहिए। खाने से जब हमें ये 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल जाता है, तो हमारा शरीर इस 9 अमाइनो एसिड्स को वो बाकी के सारे अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, जैसे शरीर को जरूरत है वैसे। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, इन सब में अमाइनो एसिड्स होते हैं, और ये एसेंशियल अमाइनो एसिड सब में होता है। बस इतना है कि किसी में कम और किसी में ज्यादा होता है। तो जब हम कॉम्बिनेशन में खाना खाते हैं, दाल, रोटी, सब्जी, अनाज, फल, फूल, अलग अलग चीज, तो हमारा शरीर जो है इन सब अलग अलग चीजों से ये अमाइनो एसिड्स ले लेता है, और जो कॉम्बिनेशन में चाहिए वो कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर लेता है। इसके अलावा हमारा शरीर जो है बहुत ही होशियार है, बहुत स्मार्ट शरीर है। ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का स्टॉक रखता है। जब भी हमारा पाचन का प्रक्रिया शुरू होता है, तो अमाइनो एसिड्स डाइजेस्टिव सिस्टम में डंप होते हैं, और शरीर इनमें से जो चाहिए वो एक्स्ट्रा बना लेता है। We human beings, we have got flat teeth as well as pointed teeth. ये क्या पॉइंट हुआ? प्लीज समझें कि ये नुकीले दांत को होना ये इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि वो प्राणी मांसाहारी ही है, क्योंकि एक नहीं 10 जानवर हैं ऐसे जो शाकाहारी हैं और जिनके पास बड़े बड़े नुकीले दांत हैं, शेर से भी बड़े, पर ये शुद्ध शाकाहारी प्राणी है। तो इस दांत का होना ये इंडिकेशन नहीं है कि वो प्राणी मांसाहारी ही है। दूसरी बात, इंसान के जो ये नुकीले दांत हैं, ये दूसरे दांत के मुकाबले बस इतना सा ही ऊपर आता है। ये क्या काटेगा, कहां घुसेगा, क्या काम का है? अगर हमने कोई चीज को बहुत कड़क से काट भी लिया तो हमारा जबड़ा टूट जाएगा, दांत टूट जाएगा। ये मांसाहारी प्राणी के जबड़े बहुत मजबूत होते हैं, सिर्फ ऊपर से नीचे हिलते हैं और ये पूरी तरह से तोड़ देते हैं, हड्डियां तोड़ देते हैं। हमारा जबड़े में कहां उतना ताकत, ये दांत टूट जाएगा अगर आप इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो। पूरे डिटेल में जो डिफरेंस, समानता और असमानता है, इसके बारे में हमारा एक वीडियो है, वो देखें आप। The digestive system of the human beings can digest both. It has small intestine, big intestine. It can digest vegetables as well as flesh food. It can digest both. So इन साहब का पॉइंट ये है कि अगर ऊपर वाले ने, कुदरत ने मुझे ये काबिलियत दी है कि मैं उसको पचा सकता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं वो खाऊं। तो अगर किसी ने मुझे इंसान का मांस भी दे दिया तो मैं तो वो भी पचा पाऊंगा। क्या मतलब है इसका? कि ऊपर वाला चाहता है कि मैं इंसानों को मार के खाऊं? मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि मैं किसी का गला घोट दूं, मार सकता हूं। तो ऊपर वाले ने मुझे ये काबिलियत दी है, इसका मतलब क्या है? कि वो चाहता है कि मैं खून करता फिरूं? ऐसे नहीं होता। हम इंसान सब भी हैं, हमारे में विवेक है, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। और जहां तक पाचन तंत्रिया इसकी बात चल रही है, उसके लिए भी हमारा वीडियो देखें पूरे डिटेल में। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये शाकाहारी प्राणी से बहुत ज्यादा मेल खाता है, मांसाहारी प्राणी से नहीं। The point to be noted is that today science has advanced and we have come to know even the plants can feel pain. But the cry of the plant cannot be heard by the human being, because human beings hear, the frequency that they hear is from 20 cycles per second to 20,000 cycles per second. Anything below and above this range you cannot hear. So इन साहब ने भी वो पॉइंट कही जो बहुत सारे लोग कहते हैं, शायद इन्हीं से सीखा होगा। तो प्लीज समझें
पेड़ पौधे जो हैं वो संवेदनशील नहीं होते, पशु संवेदनशील होते हैं। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता, दर्द महसूस नहीं कर पाते क्योंकि उनमें नर्वस सिस्टम नहीं है, उनमें नर्व्स नहीं होता, ब्रेन नहीं है। इंसानों में है, पशुओं में है, तो वो दर्द महसूस करते हैं, उनको दर्द होता है, भावनाएं होती है। पेड़ पौधों में नहीं होता। पर हां, पेड़ पौधे जीवित हैं और वो सेल्यूलर लेवल पे, कोशिका के लेवल पे उनका जो प्रोग्रामिंग है वैसे करते हैं। वो केमिकल रिएक्शन से उनमें सब। सो अगर इनकी बात हम मान भी लें कि हाँ पेड़ पौधे जीवित हैं, हमें नुकसान नहीं करना चाहिए, तो सही, तो हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए कम से कम नुकसान करना चाहिए। और कम से कम नुकसान का मतलब है कि कम से कम पेड़ पौधे खाएं ताकि हम जिंदा रहें। अगर मैं जानवरों को पालूं, उनको पेड़ पौधे खिलाऊं, पूरे साल भर पेड़ पौधे खिलाऊं और फिर उनको खाऊं, तो इस तरह से तो आपने बहुत ज्यादा पेड़ पौधों का नुकसान किया। आप कह रहे हो कि वो जीव हैं और उतना ज्यादा मार के खा लिया आपने जानवरों के थ्रू। Suppose your brother, your elder brother, he is born deaf and dumb. After he grows up, and someone comes and kills him, so will you go and tell the judge, me Lord, give the murderer less punishment because my brother had 2 senses less, he could not hear, he could not speak? Will you say that? In fact, you will say, give the murderer double punishment. He could not hear, he could not speak. My brother was masoom, he was innocent. So इनका ये लास्ट पॉइंट बड़ा ही अजीब था, पर मैं इस पर बहुत एग्री करता हूं। मैं इनकी बात मानता हूं कि हाँ, जो हमसे कमजोर है, जिसमें हमसे कम है, उस पर अत्याचार करोगे तो आपको बड़ा सजा मिलेगा, बड़ी सजा मिलेगी। तो प्लीज समझें इनकी बात। जो पशु प्राणी हमसे कमजोर है, जो हमसे कम है, उस पर अगर आप अत्याचार करोगे तो बड़ा गुनाह, बड़ा सजा। प्लीज पशुओं पे रहम करें।